आप सभी ने कभी ना कभी सपने देखे होंगे, कुछ सुखद, कुछ डरावने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी सपने हमारे लिए संकेत भी लेकर आते हैं। आज की कहानी एक ऐसे राजा के बारे में है जिसने एक ऐसा सपना देखा जिसने उसे परेशान कर दिया। यह राजा एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक था। एक रात उसने एक परेशान करने वाला सपना देखा। सपने में उसने देखा कि उसके मुंह से सारे दांत झड़ गए हैं, सिर्फ एक बड़ा सा दांत सामने रह गया है। सुबह उठकर राजा इस सपने से बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि सपने का क्या मतलब हो सकता है। यह जानने के लिए कि सपने का क्या मतलब है, राजा ने अपने दरबार में सभी विद्वानों और सपनों के विशेषज्ञों को बुलाया। उन्होंने उनसे अपने सपने के बारे में बताया और उसका अर्थ जानने की इच्छा जताई। पहले आगे आया एक ज्योतिषी जो सपनों के अर्थ बताने में मशहूर था। उसने राजा का सपना सुनने के बाद सिर हिलाया और एक गंभीर स्वर में बोला, महाराज, आपका यह सपना अशुभ संकेत देता है। उसने आगे कहा कि आपके इस सपने का मतलब है कि आपके सभी प्रियजन, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, सब आपके सामने ही एक एक करके इस दुनिया से चले जाएंगे। यह सुनकर राजा गुस्से से तिलमिला उठा। वह इस भयानक भविष्यवाणी से इतना क्रोधित हुआ कि उसने तुरंत ही उस ज्योतिषी को कैद करने का आदेश दे दिया। राजा को लगा कि ज्योतिषी ने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए ऐसा भयानक सपना गढ़ा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरे दिन दरबार में एक और सलाहकार आया जो अपनी बुद्धि और सकारात्मक सोच के लिए जाना जाता था। राजा ने उसे भी अपना परेशान करने वाला सपना सुनाया। इस सलाहकार ने भी ज्योतिषी की तरह ही गौर से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, घबराने की कोई बात नहीं है। उसने समझाया कि आपका यह सपना इस बात का संकेत देता है कि आप एक लंबा और सुखी जीवन जिएंगे। आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आप उन सबको विदा कर पाएंगे। इस सलाहकार के शब्दों में इतनी सकारात्मकता थी कि राजा को लगा जैसे किसी ने उस पर से बोझ हटा दिया हो। दरअसल दोनों ही सलाहकारों ने राजा के सपने का एक ही अर्थ बताया था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वह अर्थ बताया उसमें बहुत फर्क था। पहले सलाहकार ने नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे राजा को गुस्सा आ गया। दूसरे सलाहकार ने सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे राजा को राहत मिली। यही कहानी हमें शब्दों की शक्ति सिखाती है। हम जो बोलते हैं वह उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह महत्वपूर्ण है कि हम उसे कैसे बोलते हैं। सही शब्दों का चुनाव करके हम दूसरों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आपके लिए सीख यह है कि अपने शब्दों को ध्यान से चुनें। जब आप किसी से बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके शब्द सामने वाले को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। क्या आपके शब्द उन्हें उत्साहित कर रहे हैं या उन्हें निराश कर रहे हैं? क्या आपके शब्द उन्हें सहयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या उनमें विरोध की भावना पैदा कर रहे हैं? अपने आसपास देखें। आप रोजाना कितनी बार दूसरों से बातचीत करते हैं? अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ। हर बार बातचीत करते समय थोड़ा रुक कर सोचें, आप क्या कहना चाहते हैं और आप उसे कैसे कह सकते हैं जिससे सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। इस तरह से आप अपने शब्दों की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए और अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।